नमस्ते। आज हम गणित के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो हमारे चारों ओर छिपा हुआ है। ये है बीजीय व्यंजकों का मान निकालना। अब सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत ही लॉजिकल और मजेदार है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही फॉर्मूला किसी भी वर्ग मतलब किसी भी स्क्वायर का एरिया कैसे बता सकता है, चाहे वो स्क्वायर कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा? जवाब इस छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल फॉर्मूले में छिपा है। एरिया बराबर है एल स्क्वायर के। यहाँ एल का मतलब है साइड की लंबाई, और बस यहीं से हम अलजेब्रा यानी बीजगणित की दुनिया में पहला कदम रखते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, जैसे ही हम L की वैल्यू बदलते हैं, एरिया भी बदल जाता है। अगर साइड 10 सेंटीमीटर है तो एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है, और अगर साइड 5 सेंटीमीटर है तो एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब सारा खेल इस L यानी हमारे वेरिएबल के मान का है। तो जो हमने अभी अभी देखा वही हमें हमारे आज के मेन टॉपिक की तरफ ले जाता है, व्यंजक यानी एक्सप्रेशंस और उनका मान। और मजे की बात पता है क्या है? वो जो L स्क्वायर था ना, वही एक बीजीय व्यंजक है। मतलब एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसकी वैल्यू उसके वेरिएबल के बदलने पर बदलती है। तो देखा, अनजाने में हम सब पहले से ही अलजेब्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, किसी भी व्यंजक का मान आखिर पता कैसे करें? इसका एक बहुत ही सीधा साधा और आसान तरीका है। ये 4 स्टेप की प्रोसेस किसी भी बीजीय व्यंजक को सॉल्व करने की चाबी है। सबसे पहले वेरिएबल को पहचानिए। दूसरा, उसकी दी हुई वैल्यू को नोट कीजिए। तीसरा, उस वैल्यू को वेरिएबल की जगह पर रख दीजिए। और चौथा, बस कैलकुलेट कर लीजिए। ये एक रेसिपी की तरह है जिसे फॉलो करना बहुत आसान है। चलिए अब इस पूरी प्रोसेस को कुछ उदाहरणों के साथ एक्शन में देखते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारे सभी उदाहरणों में वेरिएबल x की वैल्यू 3 है। हमारी पहली प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, x - 5 की वैल्यू पता करनी है। तो स्टेप 1 हमारा वेरिएबल x है, स्टेप 2 इसकी वैल्यू 3 दी गई है। अब आता है तीसरा और सबसे अहम स्टेप, सब्स्टिट्यूशन यानी मान को रखना। हम एक्सप्रेशन में x की जगह 3 रख देंगे, तो x - 5 बन जाता है 3 - 5। और आखिरी स्टेप, कैलकुलेशन। 3 में से 5 गए तो बचा -2। देखिए कितना आसान था। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखते हैं। अगला एक्सप्रेशन है 7x - 5। प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। एक बार फिर हम x की जगह 3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 3 - 5। 7 × 3 होता है 21। तो अब हमारे पास है 21 - 5। और 21 में से 5 घटाने पर फाइनल आंसर है 16। बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, ये स्लाइड दिखाती है कि हमारी 4 स्टेप वाली रेसिपी कितनी भरोसेमंद है, चाहे एक्सप्रेशन कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। पहले वाले को देखिए, 17 - x स्क्वायर। यहाँ हमने 3 का स्क्वायर यानी 9 घटाया और जवाब मिला 8। अब दूसरे वाले पर आते हैं, 35 - 2x क्यूब। यहाँ पहले 3 का क्यूब यानी 27 निकाला, उसे 2 से गुणा किया जिससे 54 मिला, और आखिर में जवाब आया -19। तरीका बिल्कुल वही है। तो अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, है ना? लेकिन अब खेल में एक नया मोड़ आने वाला है। क्या होगा जब वेरिएबल की वैल्यू एक नेगेटिव संख्या हो? चलिए इस चुनौती का भी सामना करते हैं। हमारी नई प्रॉब्लम है 5a² + 4a - 2 की वैल्यू पता करनी है जब a की वैल्यू -2 हो। यहाँ हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। यहाँ वैल्यू रखते समय ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। -2 का स्क्वायर होता है 4, जो 5 से गुणा होकर 20 बन जाता है। फिर 4 को -2 से गुणा करने पर -8 मिलता है। तो हमारा इक्वेशन बनता है 20 - 8 - 2। और आखिर में जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो जवाब आता है 10। ये दिखाता है कि नियम नेगेटिव नंबर्स के लिए भी वैसे ही काम करते हैं। तो इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद हम एक बहुत ही जरूरी और बुनियादी सिद्धांत पर पहुंचते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया का सार है। और वो सबसे जरूरी बात, इस पूरे डिस्कशन का जो निचोड़ है वो ये है, किसी भी बीजीय व्यंजक का मान हमेशा, और मैं इसे दोहरा रही हूं, हमेशा उसे बनाने वाले वेरिएबल्स की वैल्यू पर ही निर्भर करता है। वेरिएबल की वैल्यू बदलेगी तो एक्सप्रेशन की वैल्यू भी बदलेगी। यही अलजेब्रा की असली नींव है।
तो अगली बार जब कोई स्पीड, डिस्टेंस या खाना पकाने की रेसिपी के बारे में सोचे तो एक पल रुककर ये जरूर सोचिएगा, हमारे चारों ओर ऐसे और कौन से फॉर्मूला और एक्सप्रेशंस छिपे हैं जो हमारे दुनिया को चला रहे हैं। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?